आपने ड्रोन्स को उड़ते हुए देखा होगा, ये भी देखा होगा कि ड्रोन्स किस तरीके से काम करते हैं, फंक्शनिंग उनकी उनकी खासियत क्या है, ये सब कुछ देखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर एक ड्रोन बनता कैसे है, कितने प्रोसेस से होकर वो गुजरता है, तब जाकर एक आखिरी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार होता है। हम आज आपको एक ऐसे ही कारखाने में आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आए हैं जहां पर ड्रोन्स बनता है, और हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर ड्रोन्स बनते कैसे हैं। आइए मेरे साथ और आपको दिखाते हैं कि ड्रोन्स कैसे बनते हैं, क्योंकि ड्रोन जो भी बन रहा होगा, क्या प्रोसेसिंग है, उसकी जानकारी हमारे साथ मयंक है, अंकित है, ये बताएंगे कि आखिर किस तरह से ड्रोन बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर है जिसको फिनिशिंग जहाँ पर इसको दी जा रही है। तो सबसे पहले बताएं मयंक, यहाँ पर क्या हो रहा है। सर जैसे ये हमारा जो ड्रोन है आप देख सकते हैं इसका साइज़ एंड वो स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के हमारे ड्रोन्स हैं अलग अलग पेलोड्स के हिसाब से। तो ये हमारा एक बेसिक जो ड्रोन है स्पेक्टर, उसका एक फ्रेम है ये। तो क्या होता है सर, इससे पहले बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, पर ये हमारा पोस्ट प्रोसीजर है जो हमारा फिनिशिंग हो रहा है। अभी प्रोडक्ट क्या है हमारा, ऐसे निकलता है, फिर हम इसे फिनिश करते हैं एंड इस फिनिशिंग के स्टेज में जाके फिर ये पेंट शॉप में जाता है हमारा। पेंट शॉप में जाने के बाद इसमें पेंट होता है सर्टेन, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो हमारा बेसिक पेंट है वो हमारा बेसिक पेंट होता है। फिर हम इसे आगे प्रोसीड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। यानी ये यही वो डायमेंशन है जिसके चारों तरफ जो है वो विंग्स लगते हैं, विंग्स और नीचे मोटर्स लगते हैं, और नीचे ये मशीन जो भी होता है वो इसका ये सब लग रहा होता है। तो ये वो है, और यहाँ के बाद कहाँ जाता है ये जो डायमेंशन है पूरा। अंकित है मेरे साथ। नितिन जी, कहाँ जाता है यहाँ के बाद ये पेंट शॉप में हमारा फ्रेम जाएगा। पेंट शॉप में पेंट कराने के बाद हम इसको असेंबली लाइन में ले जाएंगे, जहाँ पे इस पे दिखाते हैं कि जी वहाँ पर किस तरीके से काम होता है। जी क्योंकि ये एक पूरा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सागर डिफेंस का, और यहाँ पर ड्रोन्स बनाए जाते हैं। कह सकते हैं कि ये स्वदेशी ड्रोन्स हैं, क्योंकि सब कुछ यहीं पे होता है। यहाँ पे हर एक पार्ट हमारे जो ड्रोन का है, फ्रेम से लेके आपका हर एक उस पे जो माउंटिंग्स लगी हैं वो हमारी सारी खुद की असेंबली लाइन है, जो कि हमारी इसी फैक्ट्री में बनता है पूरा। तो अब जैसे कि आप ये फ्रेम देख रहे हैं कि ये फिनिशिंग के बाद हमारा पेंट शॉप से होके फ्रेम फिनिश होके आया। अब इस पे हम माउंटिंग्स कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा बैटरी फिक्स होगा। नॉर्मल जो नट बोल्ट्स हैं वो लड़का जो कर रहा है टाइट स्पेसर से हम उसको हाइट देते हैं। तो नॉर्मली असेंबली के बाद हमारा ये फ्रेम जो है हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में हैंड ओवर कर देते हैं, जिसके बाद इस पे आपका आगे से इसका मोटर लगेगा, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगते हैं वो लगेंगे। ये जब हम सर्विलांस की बात करते हैं तो इसमें कैमरा और तमाम चीज़ें, जीपीएस वगैरह, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में लगती है। इस पे आपका डे लाइट कैमरा, थर्मल कैमरा, नाइट विजन कैमरा, रात को देखने के लिए, मतलब आप बहुत सारे मतलब पेलोड्स हैं हमारे पास। 2-3 कैटेगरी के हमारे पास ड्रोन्स हैं, जिसमें आप 1 किलो 1.5 किलो पेलोड से लेके हमारे पास 6 केजी तक का, 10 का, 50 केजी तक के ड्रोन्स हैं। और जो आपने कल देखा था जिसमें आपने खुद बैठ के फ्लाई किया, वो हमारा 130 केजी तक का पेलोड कैरिंग कैपेसिटी वाला ड्रोन है। तो जो इसके पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये सारी जो कटिंग्स हैं प्लेट्स की, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, जो ये हर एक चीज़ मतलब हमारी फैक्ट्री में ही बनती है। और यहाँ पे क्या लगता है इस वाले पोर्शन में। नॉर्मली इस वाले पोर्शन में जैसे आप देख पा रहे हैं प्लेट लगी है, अटैचमेंट है पूरा, ये हमारा बैटरी फिटमेंट के लिए है। इसमें हमारी बैटरी इंसर्ट होती है और हम इसको फिट करते हैं। हमारे जो लॉक मैकेनिज्म है वो भी इन हाउस है, सो उससे हम ये फिट करके बैटरी इसमें पावर जाती है पूरे सिस्टम में हमारे। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या है, यहाँ के बाद कहाँ जाता है ये पूरा डायमेंशन। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हमारे इसमें फिटमेंट हो गई है, तो फिर हमारी इसमें से हमारी इसमें सॉफ्टवेयर टीम के पास जाता है ये। तो इसमें हमारा जो कोड इलेक्ट्रॉनिक्स वाली टीम में कि वहाँ पर किस तरह से काम होता है। तो आइए चलते हैं वहाँ पर। तो ये वो यहाँ के बाद जो है इसका पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है वो यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ पर हम अंदर चलेंगे, दिखाएंगे किस तरीके से जो ड्रोन्स हैं उनमें बाकी चीज़ें जो हैं लगाई जाती हैं, वहाँ से असेंबलिंग कैसी होती है, और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और क्योंकि सौरभ है यहाँ पर हमारे साथ, जो बताएंगे किस तरीके से जब वहाँ से डायमेंशन कट कर आता है तो उस पर फिटमेंट किस तरह से होती है। सौरभ है हमारे साथ। सौरभ, यहाँ पर क्या कुछ होता है। तो ये जो आप लेबोरेटरी देख रहे हैं, यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट इंडिजनाइजेशन, मतलब कंप्लीट आत्मनिर्भर होके हर एक चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक का, पीसीबी का, यहाँ पे डिज़ाइन, डेवलपमेंट उस चीज़ का और इस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है। तो हम ये सारी चीज़ें जो यूएवीज है, वेसल्स है, बनाते हुए ध्यान देते हैं कि ये चीज़ों का कम्प्लीटली जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं सारे अपने यहीं पे बने। तो कोई ऐसा ड्रोन है जिसकी असेंबली अभी हो रही है जो हम दिखा सके अपने दर्शकों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है। उसके साथ साथ
जो भी पीसीबी का डिज़ाइन होता है वो यहाँ पे होता है। जो आप देख सकते हो कि ड्रोन एक पूरा एक कंप्लीट एक प्रोडक्ट है, मतलब उस ड्रोन को चलाने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो यहाँ ऐसे मल्टीपल सॉफ्टवेयर के ऊपर हम डिज़ाइन करते हैं जो पूरे ड्रोन को कैपेबल बनाता है पूरे अनमैन ऑपरेशंस कंप्लीट करने के लिए। और उसके बाद इसका डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मशीनरीज है जो पिक एंड प्लेस और रिफ्लो ओवंस है जो आपको इसकी रिलायबिलिटी कंप्लीटली मेंटेन करते हुए इसका प्रोडक्शन अच्छे से करने के लिए आपको बहुत ही कारगर साबित होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑसिलोस्कोप है जो आपका क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी कंप्लीटली करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके ड्रोन में जाती है और आपको ड्रोन को कंप्लीटली ये रिलायबल बनाती है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और खास तौर पर हम देखते हैं कि जब भी कोई मशीन फेलियर होता है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की वजह से ही होता है। तो ऐसे में उनकी जो सेफ्टी है वो कहाँ पर आप लोग उसको टेस्ट करते हैं? तो हर एक सेफ्टी में हम ध्यान देते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम इसमें ये लगा रहे हैं तो हर एक चीज़ का यहाँ पे हम रिडंडेंट एक सिस्टम उसके साथ साथ फिट करते हैं। मान लो अगर कोई एक चीज़ खराब होती है तो उसको दूसरी जो चीज़ है, मान लो अगर मेरा कोई बैकअप के तौर पे उसका यूज़ किया जाता है तो ये हमें एक कॉन्फिडेंस देती है कि कोई भी फेलियर कंडीशन में आपका ड्रोन हमेशा आपके कंट्रोल में ही रहेगा। और यहाँ के बाद जो अगला प्रोसेस है वो क्या है? ये भी मुझे लगता है कि ड्रोन का ही जो उसके अंदर लगती है वो कोई किट है। यही ड्रोन को एक ऑपरेट करने के लिए एक मल्टीपल टाइप्स के ड्रोन है। ये एक आप जो देख रहे हैं ये एक ड्रोन के ऊपर जो पेलोड लगते हैं उस पेलोड को कंट्रोल करने के लिए इस चीज़ का यूज़ होता है। इसकी रेंज आप 2 से 5-10 किलोमीटर तक आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और इसके बाद फिर आगे जो प्रोसेस है वो क्या है यहाँ के बाद? उसके बाद जैसे आपने देखा कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीटली आपकी पीसीबीज मैन्युफैक्चर हुई है, जो वो सारी पीसीबीज मैन्युफैक्चर होने के बाद ये सारी पीसीबीज आपके ड्रोन में इंस्टॉल की जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे एक ड्रोन है, ये आपका कंप्लीटली अभी जस्ट असेंबल हुआ है लाइन अप से, इसका काम शुरू है। इसके बाद ये सारी पीसीबी जिस ड्रोन के अंदर फिट होती है, इसके बाद हम इसका कंप्लीटली हार्डवेयर सिमुलेशन करते हैं लैब के अंदर और सॉफ्टवेयर सिमुलेशन करते हैं। ये सिमुलेशन का डेटा हमें एक कंप्लीट प्रकार से एक हमें कॉन्फिडेंस देता है कि ये चीज़ रियल लाइफ में किस तरह से परफॉर्म करेगी। तो और इसके बाद जब इसमें विंग्स लगा दिए जाएंगे, यहाँ पर इसका जो पेलोड है वो लग जाएगा, कैमरा भी लगा नहीं है शायद, इसमें कैमरा लगेगा। इसके बाद इसकी जो टेस्टिंग होती है वो कैसे करते हैं आप लोग? तो ये कम्प्लीटली इसका कैमरा वगैरह फिटमेंट हम जब चेक करते हैं तो आपने देखा ही होगा जिस तरह से बाहर हमने एक ट्रायल किया था जहाँ से एक मूविंग प्लेटफॉर्म से एक ड्रोन फ्लाई हो रहा था। तो जिस प्रकार से हम इसके मल्टीपल टेस्टिंग करते हैं और इसका सारा लॉग एक स्टडी किया जाता है कि ये आपके सारे टेस्ट के ऊपर खरे उतरता है कि नहीं। ये सारा कॉन्फिडेंस लेवल आपका जब 100% मैच होता है तभी ये प्रोडक्ट आपका हम मार्केट में फ्लाई के लिए जाता है। मुझे एक चीज और बताइए, जो सबसे दिलचस्प बात थी वो थी जो पैड था। पैड से ये मुझे लगता है ये स्पेक्टर है जो बन रहा है इस वक्त, स्पेक्टर ड्रोन है। तो पैड से स्पेक्टर का कनेक्शन किस तरह से होता है? क्योंकि जितने भी ड्रोन हैं आपके पास वो पैड से कोऑर्डिनेट्स को याद करते हैं, किस तरह से होता है? तो इसमें क्या होता है कि जो अभी आपने देखा वो एक मूविंग प्लेटफॉर्म यूज़ करता है और जहाँ से हम ड्रोन टेक ऑफ करते हो उस टेक ऑफ प्लेटफॉर्म को वो विजन से सेंस करता है और जो विजन कैमरा उसके ऊपर लगे हुए हैं और जैसे जैसे मल्टीपल सेंसर्स है वो फ्यूजन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको कंप्लीट एआई के साथ उसको मैप करते हैं, जो हमें पूरा कॉन्फिडेंस देता है कि आप यहाँ से लैंड किया तो आपको यही टेक ऑफ करना है और यहीं पे ही करना है। तो इसके लिए कोई खास टेक्नोलॉजी भी आपने इस पीसीबी में डाला हुआ है जो कि याद कर? इसमें एआई इनेबल्ड बहुत सारे एल्गोरिदम जो लगे हैं। अच्छा। हमने तकरीबन इसको 3, 3.5, 4 साल तक कंप्लीट काम करने के बाद ये चीज़ बनी है। इसमें बहुत लोगों का कष्ट और मेहनत यूज़ किया गया है। चलिए, और क्योंकि अब यहाँ के बाद जो है ड्रोन जो है वो अपने फाइनल टेस्टिंग के लिए सब कुछ होने के बाद, विंग्स लगने के बाद, पेलोड्स तमाम लगने के बाद वो जाएगा अपनी आखिरी टेस्टिंग में और उसके बाद जब ये सारे मानकों पर खरा उतरेगा उसके बाद ये बाजार में लोगों के लिए उपलब्ध होता है। जो भी इसे खरीद रहे हैं कमर्शियल या फिर अपने पर्सनल पर्पज से जिस तरह से भी खरीद रहे हैं वो इसको फिर खरीद पाएंगे। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस आपने देखा कि असेंबलिंग से लेके वहाँ पर जब ढांचा कट रहा था, फिनिशिंग हो रही थी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी पेलोड्स हैं, पीसीबी का लगना हो गया, सब कुछ होता है, तब जाकर एक ड्रोन तैयार होता है।